नमस्कार, मैं अजीत तिवारी स्वागत करता हूं अपने चैनल 12th मैन में। दोस्तों, आज मॉर्निंग स्पोर्ट्स न्यूज़ अपडेट में मैं हाजिर हूं लेकर के। और आज हम बात करेंगे जो विराट कोहली ने कल इंटरव्यू दिया है उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। क्या क्या बोला है इंटरव्यू में विराट कोहली ने। साथ ही बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो नए कप्तान स्टीव स्मिथ नियुक्त किए गए हैं। 2 टेस्ट जो तीसरा टेस्ट मैच है, दोनों नहीं कहूँगा, जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके बारे में बात करेंगे कि कितना खतरा हो सकता है भारत को स्टीव स्मिथ से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विराट कोहली के इंटरव्यू से। तो विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासा किया है अपनी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही, कौन उनके की मोमेंट थे, उनका लाइफ चेंजेस मोमेंट कौन सा सीरीज रहा। और साथ ही वो इंग्लैंड में जो वो 2018 में खेला था, उन्होंने जबरदस्त वो सीरीज में उन्होंने प्रदर्शन किया है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी सारी चर्चा की है। तो एक एक करके मैं आ रहा हूँ सारे मुद्दों पर। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं विराट कोहली के पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन विराट कोहली से ये पूछा गया कि आप जब भी आपको आंसर की ज़रूरत होती है या ग्राउंड पे या लाइफ में या जो भी आपके शुरुआत से, तो वो आंसर ढूंढने के लिए आप कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अपना जो भी मेरा आंसर है, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे अपने जो शुरुआती दिनों का मेरा क्रिकेट कैरियर का हो, या फिर जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में गया तो ग्राउंड पे जो भी आंसर ढूंढना हो, तो मैं 3 लोगों के पास जाता था। उन्होंने सबसे बड़ा नाम लिया है महेंद्र सिंह धोनी का, और साथ ही उन्होंने अनुष्का शर्मा और अपने चाइल्डहुड जो उनके कोच रहे हैं उनका। उन्होंने ये कहा कि लाइफ मोमेंट का जो मेरा डिसीजन है मैं अनुष्का के साथ में शेयर करता हूँ, अपना जो भी कन्वर्सेशन होता है उनके साथ में करता हूँ, और फिर मैं अपना वहाँ से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बचपन से जब क्रिकेट खेलना चालू किया था, जब उनका कोई बचपन से ही जो चाइल्डहुड कोच थे उनसे वो आंसर लेने के लिए जाते हैं कि वो आज भी उनसे एडवाइस लेते हैं। और साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा नाम धोनी का लिया कि धोनी मेरे लिए मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ मायने रखते हैं। उन्होंने कई सारे चीज़ों के जिक्र किया धोनी जब वो उनका ख़राब पीरियड चल रहा था तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब कॉल पे बात करने की कोशिश किया धोनी से तो मुझे उनसे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली अपनी लाइफ के बारे में। वैसे उन्होंने तो ये कहा कॉल पे धोनी को रीच करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में केवल 2 बार ही रीच आउट कर पाया हूँ कॉल पे धोनी से। और जब मैं धोनी से अपनी लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सन होते हैं और आप एक सेल्फ बिलीव हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको लोग एडवाइस देना बंद कर देते हैं, या आपके बारे में जो भी कुछ यदि उनको बताना भी है तो वो संकोच करना चालू कर देते हैं कि मैं इतना बड़ा प्लेयर विराट है, मैं उसको क्या एडवाइस देता हूं। तो ये आपके लाइफ में जब होता है तो आप एक डाउन पीरियड में जाते हो क्योंकि आपको एडवाइस देने वाला कोई नहीं होता है। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि लाइफ के बारे में मैं काफ़ी अपना मोमेंट जो है वो धोनी के साथ शेयर किया है। तो उन्होंने ये कहा। साथ ही उनसे ये पूछा गया, उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि गेम चेंजिंग मोमेंट आपके लाइफ में कब रहा। ये एक बड़ा सवाल उनसे पूछा गया। तो उन्होंने 2014 का जो पर्थ टेस्ट था उसको उन्होंने गेम चेंजिंग अपना मोमेंट बताया अपने लाइफ का। उन्होंने ये जिक्र किया कि जब हम 2 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हार गए थे तो उन्होंने बताया कि हम जब तीसरा टेस्ट मैच खेलने जा रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैं तो ये सोच लिया था कि शायद यदि मैं फर्स्ट टेस्ट में नहीं अच्छा करता हूँ, नहीं अच्छी बैटिंग करता हूँ, नहीं अच्छा खेलता हूँ, तो शायद ये मेरी लाइफ का तो नहीं, लेकिन ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है आने वाले पीरियड में। तो मैं यही सोचता रहा और अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखा कि नहीं, मैं ज़रूर कुछ करूँगा पर्थ में। और वो सेल्फ बिलीव मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। और मैं अपने सेल्फ बिलीव में पीछे ये भी देखता था कि मैं एक ज़बरदस्त ओडीआई बैट्समैन हूं और मैं 8 शतक लगा के आया हूं। तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस और बिलीव रखना है कि मैं कुछ कर सकता हूं। और ये मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया। और पर्थ में मैंने फर्स्ट इनिंग में 40 से ऊपर का स्कोर किया और सेकेंड इनिंग में 70 से ऊपर का स्कोर किया। और वहाँ से फिर मैं 4th टेस्ट में जो गया तो वहाँ पे मैंने सेंचुरी लगाई। तो वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था यदि देखा जाए तो।
ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। साथ ही उनसे ये पूछा गया कि कप्तानी आपको देना और आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया अपने लाइफ को लेकर के, कप्तानी को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे कप्तान के तौर पे एक फेलियर कप्तान माना जाता है। ये एक बड़ा बयान दिया विराट कोहली ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे कप्तान के तौर पे एक फेलियर देखा जाता है, कि मैं एक फेलियर कप्तान हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने आप में ऐसा नहीं सोचता हूं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अपने आप को एक फेल कप्तान नहीं जानता हूं। मेरे लिए काफ़ी कुछ मैंने अचीव किया अपनी कप्तानी में। मैं टीम में वो चीज़ लेके आया, वो चेंजेस लेके आया जो आज के समय में टीम को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है। खासतौर से उनका यदि देखा जाए तो फिटनेस के ऊपर में ये था कि वो बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया मैं इंडिया टीम में, और वो जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2011 का जो मेरा मेमोरी है वर्ल्ड कप का, मेरे स्टार्टिंग कैरियर में, वो मेरे लिए ज़बरदस्त रहा। और धोनी की अगुवाई में वो वर्ल्ड कप हमने जीता, और वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग वो एक मोमेंट था मेरे लिए, और उसको मैंने बहुत इंजॉय किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धोनी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा, और मैं धोनी के साथ में इतना ज़्यादा घुल मिल गया हूँ, और उनसे मैं अपनी लाइफ की इतनी सारी बातें शेयर की हैं कि मुझे वो अपना एक राइट हैंड मान के चलते थे। धोनी का ये एक बड़ा बयान धोनी के ऊपर में विराट कोहली ने दिया कि धोनी का मैं राइट हैंडर था। उन्होंने हंसते हुए ये बात कहा, तो ये एक बड़ी बात कही, क्योंकि धोनी ऐसे कप्तान थे जो सेल्फ बिलीव रखते थे, वो अपने आप के डिसीजन को बैक करते थे। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने कहा के लिए एक राइट हैंड था। साथ ही दोस्तों उन्होंने आरसीबी की कप्तानी पे भी बात करी। आरसीबी की कप्तानी पे उन्होंने ये कहा कि मैं पहला ऐसा शख्स था जो फाफ डु प्लेसिस को फ़ोन करके मैं सबसे पहले उनको बताया था कि आप आरसीबी के कप्तानी कर रहे हो, और मैं हमेशा फाफ डु प्लेसिस को एडवाइस करता हूँ। जब भी मैच होता है तो मैं एडवाइस करता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि फाफ डु प्लेसिस कहते हैं कि नहीं अभी हमारा प्लान ये है, हम इस पे जाएंगे, तो वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने आप के भी जो उनका निर्णय है उसको बैक करते हैं। और कभी कभार जो ऐसा भी होता है कि जो ग्राउंड पे मैं उनको एडवाइस देता हूँ वो भी वो करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ये बुरा नहीं लगा कि जब वो मेरा एडवाइस नहीं मानते हैं। तो उन्होंने धोनी का भी इसमें जिक्र किया कि जब हम ग्राउंड पे होते हैं और कोई चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा होता है तो मैं जाके धोनी को बताता हूँ, और धोनी को यदि वो लेना होता है तो वो लेते हैं मेरा एडवाइस, नहीं लेना होता है तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं आप अभी इसको अभी रहने दीजिए, अभी जो हम कर रहे हैं उसी को बैक करेंगे। और मुझे उस बात को कोई भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है मैं अपना ओपिनियन दे सकूं। बाद में यदि मैच ख़त्म हो जाएगा तो अपना ओपिनियन पास में रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि मेरा वो ओपिनियन काम आ सकता है तो हम वो कप्तान को ओपिनियन देते हैं, और ये चीज़ देखा जाए तो ये भारत कप्तान को ये चाहिए भी कि उनको कोई आकर एडवाइस करे। साथ ही उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही, और ये चीज़ देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर में भी देखा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने भी एक अपने इंटरव्यू में बोला था कि यदि आपके पास में कोई प्लान है मैच के दौरान किसी प्लेयर को लेकर के या मैच को लेकर के, तो आप जाके कप्तान को बताइए, करना ना करना उसकी बात है, उसको अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर करेगा। तो वो चीज़ें विराट कोहली के अंदर भी देखी जा सकती है। उनको ये नहीं है कि यार मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा यदि वो मैं जो एडवाइस दूंगा और वो कप्तान नहीं करेगा तो ये चीज़ें है। साथ ही इंग्लैंड के जो टेस्ट मैच उनका 2014 में फेलियर गया था, उसके बाद भी उस पर भी उन्होंने बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं इंग्लैंड में जब 2014 में फेल हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश किया था उस टाइम पे अपने आप को प्रूफ करने के लिए, लेकिन शायद ये मेरी सोच जो थी वो गलत थी। लेकिन जब मैं 2018 में गया और वहाँ पे जब पहला टेस्ट मैच हो रहा था और जब मैं बैटिंग करने के लिए ग्राउंड्स पे उतर रहा था तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, और मैं पहला ही ओवर फेस करने वाला था जेम्स एंडरसन का, और मेरा पिछला दौरा जो था वो 2014 का, उसमें मैं
जेम्स एंडरसन के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा आउट हुआ था और वो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। और जब मैं बैटिंग पे गया और स्टांस लिया और जब मैं इंटरनली तौर पे तैयार हो गया बॉल खेलने के लिए, तो वहाँ पे मेरे माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था कि मैं क्या करूँगा। एंडरसन मेरे सामने फिर से एक बार खड़ा है और मैं काफ़ी ज़्यादा दबाव में था। लेकिन जब मैं एंडरसन का पहला बॉल फेस कर लिया, उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और अपने आप पे मैं सेल्फ बिलीव लेकर के आया और वो जो है वो सेल्फ बिलीव मुझे काम आया और मुझे 22 रनों पे एक बार ड्रॉप भी कर दिया गया। और उसके बाद मैंने 149 का इनिंग खेला और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। 149 का स्कोर करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया और फिर मैं पूरा सीरीज में बढ़िया। लाइफ चेंजिंग मोमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो था वो 2 मोमेंट बताया उन्होंने। एक पहला मोमेंट उन्होंने ये बताया कि अपने वाइफ से रिलेटेड बताया और दूसरा मोमेंट उन्होंने ये बताया कि मेरे पिताजी का देहांत जो था वो एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। उनके देहांत के बाद काफ़ी कुछ बदला मेरे कैरियर में, मेरे जीवन में। और दूसरा उन्होंने बोला कि मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट, मेरा दूसरा मोमेंट है मेरी वाइफ अनुष्का से मुझे मिलना। तो ये एक उन्होंने बड़ा बात कहा कि अनुष्का से भी मिलना और उनका पिताजी का देहांत, ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो ये कहा विराट कोहली ने अपने पूरे इंटरव्यू में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ के बारे में बात करेंगे। और स्टीव स्मिथ को तीसरे मैच के लिए कप्तान घोषित किया गया है और वो एक इंडिया के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं स्टीव स्मिथ। देखा जाए तो स्टीव स्मिथ ने काफ़ी कप्तानी किया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए। और स्टीव स्मिथ जो है वो लगभग देखा जाए तो हर एक कंट्री में जाकर के उन्होंने टेस्ट मैच अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को जिताया है और भारत में भी वो ऐसा कर चुके हैं। तो स्टीव स्मिथ के रणनीति से, स्टीव स्मिथ की कप्तानी से और उनके फील्ड प्लेसमेंट और उनके टीम सिलेक्शन से इंडिया को सतर्क रहना होगा। तो ये नहीं तो यदि थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये चीज़ें नहीं करनी होगी भारत को। स्टीव स्मिथ से हमेशा सावधान रहना होगा। तो ये रहा आज के मॉर्निंग अपडेट में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। धन्यवाद, नमस्कार।